वेलकम टू डिफेंस तैयारी बच्चों। आज हम ट्राई हैलाइड्स की प्रॉपर्टी सीखेंगे। पहले फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते थोड़ी सी। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी जस्ट भाई जो हमारे ट्राई हैलाइड हैं उसमें क्लोरोफॉर्म कैसा होता है, कलरलेस होता है और इसकी स्वीट स्मेल होती है। ठीक है, तो स्वीट लिक्विड होता है ये। और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करूँ क्लोरोफॉर्म की तो वो 61 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी के अंदर सॉल्यूबल नहीं होता क्लोरोफॉर्म, इनसॉल्यूबल इन वाटर। और इसकी जो डेंसिटी है वो पानी से ज़्यादा होती है। ठीक है, पानी से ज़्यादा होती है। और क्लोरोफॉर्म का यूज़ किस लिए किया जाता है भाई? एनेस्थेटिक के लिए, है ना, एनेस्थीसिया देने के लिए क्लोरोफॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो यही हो गई बस हमारी छोटी सी फिजिकल प्रॉपर्टी। बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी कोई नहीं पूछता, थोड़ी बहुत बस आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए फिजिकल में। जो इसकी इंपॉर्टेंट है वो है आपकी अभी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइहैलाइड्स। और यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली रिएक्शन आती है ऑक्सीडेशन की। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास क्लोरोफॉर्म है। जस्ट मैं अगर इसका ऑक्सीडेशन कर दूं, ठीक है, एयर और लाइट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे COCl2 बन जाएगा प्लस HCl बाहर निकल जाएगी। ये क्या है? ये दिस इज योर फोस्जीन गैस। ठीक है, फोस्जीन गैस है, या फिर आप इसे कह सकते हो कार्बोनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये एक पॉइजनस गैस है बच्चे। ठीक है, जहरीली गैस है। वहीं पे देखो क्लोरोफॉर्म जो है वो हम कहाँ स्टोर करके रखते हैं? हमेशा ना डार्क बोतल में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, ताकि वो ऑक्सीडेशन से बच सके, वरना अगर ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो ये जहरीली गैस बन जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए क्लोरोफॉर्म को डार्क बोतल में रखा जाता है। 1% उसमें इथेनॉल को भी ऐड किया जाता है। ठीक है, क्यों ऐड करते हैं वो उसका रीज़न अभी पता चल जाएगा। अभी देखो ये लिखना चाहो तो लिख लो कि CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क बोटल्स विच आर फिल्ड, जो भरी होती हैं, अप टू द ब्रिम, ब्रिम तक। ठीक है, जो ब्रिम होती है ना बोतल की वहां तक। किस लिए? टू प्रिवेंट, बचने के लिए, ऑक्सीडेशन, कि ऑक्सीडेशन ना हो जाए उनका। किसका? क्लोरोफॉर्म का। किसके अंदर? COCl2 के अंदर। और 1% इथेनॉल को भी ऐड किया जाता है, इज ऑल्सो एडेड टू क्लोरोफॉर्म। मैं CHCl3 लिख रहा हूं। ठीक है, अब देखो क्यों ऐड करते हैं ना भाई। मेरे पास क्या है? मेरे पास अगर मान लो ऑक्सीडेशन हो जाता है तो ये फोस्जीन गैस है, राइट। अब ये पॉइजनस गैस जो है ये इस इथेनॉल के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे 2 मोल ऑफ HCl बाहर निकाल के ये कुछ इस तरीके का कंपाउंड बना देगी। ये क्या बन गया? ये मेरा एक डाई इथाइल कार्बोनेट बन गया। ठीक है, और ये नॉन पॉइजनस होता है बच्चे, जहरीला नहीं होता। और ये जो है ये पॉइजनस है, इसलिए हम इथेनॉल को ऐड करते ताकि पॉइजनस से नॉन पॉइजनस एक कंपाउंड बन जाए, डाइथाइल कार्बोनेट बन जाए। वरना भाई जहरीली गैस है तो मार देगी, है ना। अच्छा, इसके बाद जस्ट कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं क्लोरोफॉर्म के टेस्ट के लिए। टेस्ट ऑफ CHCl3। ठीक है, टेस्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म। अब यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं कुछ रिएजेंट के नाम। अगर मेरे पास यहाँ पे प्योर एक तो है मेरे पास प्योर क्लोरोफॉर्म
और एक है मेरे पास इम्प्योर क्लोरोफॉर्म। ठीक है, इम्प्योर का मतलब कि यहाँ पे मिक्सचर है फोस्जीन गैस प्लस HCl का। तो देखो, अगर मैंने यूज़ किया ब्लू लिटमस का इस्तेमाल किया, ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर, तो जो मेरा प्योर फॉर्म है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज। ठीक है, लेकिन अगर इम्प्योर है तो वो रेड कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, टर्न्स इनटू रेड। वहीं पे अगर हम बात करें, मान लो मैंने AgNO3 को डाल दिया क्लोरोफॉर्म में, तो प्योर फॉर्म के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं होती, लेकिन अगर इम्प्योर है तो वहां पे वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, किसके? AgCl के। वहीं पे यदि मेरे पास कंसंट्रेटेड H2SO4 है तो प्योर के साथ बच्चे कोई रिएक्शन नहीं होती, लेकिन इम्प्योर के साथ जो सॉल्यूशन बनेगा वो येलो कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें थी, ये याद रखना। इसके अलावा अब सेकंड रिएक्शन आती है हमारे पास हाइड्रोलिसिस। देखो, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, जैसे मेरे पास क्या है, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, अब क्लोरोफॉर्म में अगर मैं डाल दूं KOH एक्वस में, ध्यान रहे एक्वस में डाल रहा हूं, एक्वस में डाल रहा हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेलोजन की जगह OH आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे एक ही कार्बन के पास 3 OH है, सो देयरफॉर दिस इज अनस्टेबल। 2 भी होते तो भी अनस्टेबल होता, इसलिए यहाँ से रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा। अब जब वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, देखो मैं नीचे बना रहा हूँ भाई, यहाँ पे बचेगा एसिड। ठीक है, अब इसमें वापस से KOH डाला, यहाँ पे हमने पोटेशियम का सॉल्ट बना दिया। ठीक है, इट्स ओके। तो ये हो गया इसका क्या, हाइड्रोलिसिस। इसके अलावा थर्ड नंबर पे हमारे पास रिएक्शन आती है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, या फिर हम इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, इसको एक नाम से और भी जाना जाता है, हॉफमैन्स कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, बस हॉफमैन लगा दिया। ठीक है, अब देखो, अगर मेरे पास है क्या, प्राइमरी अमाइंस, वो आपके एलिफैटिक हो सकते हैं, एरोमेटिक हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, पर प्राइमरी अमाइन होना चाहिए। अगर आप इसमें डाल दोगे क्या, क्लोरोफॉर्म KOH के साथ, तो यहां पे आइसोसाइनाइड होगा, बनेगा। ठीक है, आइसोसाइनाइड जो है ये मेरा अनप्लेजेंट होता है, मतलब अच्छी स्मेल नहीं आती, अनप्लेजेंट होता है, या मैं कहूं कि ऑफेंसिव, और लगा लो, और कैसी होती, ऑफेंसिव स्मेल। ठीक है, आइसोसाइनाइड का टेस्ट होता है। देखो, जैसे कि हमारे पास है, मान लो अमीन है, प्राइमरी अमीन लेना है तो कोई भी ले सकते हो, यहाँ पे RNH2। जब आप इसमें डालोगे क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, तो यहाँ पे NH2 की जगह क्या हो जाएगा, RNC हो जाएगा, आइसोसाइनाइड हो जाएगा। मैकेनिज्म सीखें तो मैकेनिज्म में देखो ऐसा होता है, पहले स्टेप पे चलते हैं। भाई मेरे पास क्या है, क्लोरोफॉर्म, और साथ में क्या है, KOH। यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रोफाइल है ये किसके ऊपर अटैक करेगा, ये अटैक करेगा मेरा इस प्राइमरी अमाइन पे। ठीक है, कर गया। अब जब ये अटैक कर जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, भाई इस नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन थे, इसके साथ जुड़ गया एक कार्बन 2 क्लोरीन वाला, तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। अब यहां से क्या होगा, यहां से HCl बाहर निकल जाएगा इस कंपाउंड से,
तो यहाँ पे HCl बाहर निकाल दो तो बचेगा क्या, कुछ नहीं, RNC बचेगा, एल्काइल आइसोसाइनेट बच गया। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे R ग्रुप की जगह आप ऐसे ये ले लो, ठीक है, फिनाइल ग्रुप ले लो, या कुछ भी कोई भी एलिफैटिक ग्रुप ले लो, आपका जो मन करे वो ले सकते हो R की जगह, लेकिन होना क्या चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए, क्योंकि ये जो टेस्ट है ये सिर्फ एक प्राइमरी अमीन ही टेस्ट दे सकता है, इसके अलावा और कोई अमीन नहीं दे सकता। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चे, 4th नंबर हो गया ना, रीमर टीमर रिएक्शन, रीमर टेमन रिएक्शन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, डायरेक्ट पेपर में आती है। देखो यहाँ पे क्या होता है, जनरली हमारे पास क्या है, फिनोल है। ठीक है, ये रहा फिनोल। अब इस फिनोल में हम क्या डालेंगे, क्लोरोफॉर्म डालेंगे, साथ में KOH डालेंगे। तो क्या होना है, यहाँ पे ये OH है, इधर आ जाएगा CHO। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड, या फिर इसका नाम लिख सकते हो आप ऑर्थो हाइड्रोक्सी। भाई ऑर्थो पोजीशन पे OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सी, और ये क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। कैसे बना होगा, मैकेनिज्म आप देख लो, पेपर में आता नहीं है, लेकिन 12th क्लास के बच्चों के लिए आता है, नीट में नहीं आता। ठीक है, मैकेनिज्म इसलिए मैं करवा रहा हूं, मैकेनिज्म। भाई मैकेनिज्म में क्या होता है, देखो भाई मेरे पास क्या है, ये एक न्यूट्रल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है, बना था या बनाना आता है क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन उसके साथ, KOH के साथ। ठीक है, कैसे बना है अगर मैं बता दूं तो अल्फा अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है भाई, CHCl3 KOH, तो यहाँ पे एक ही कार्बन अल्फा अल्फा एलिमिनेशन हो जाता है। सो यहाँ से क्या बन गया मेरे पास, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। राइट, अब सारी घटना क्या होती है कि देखो मेरे पास क्या है, फिनोल। राइट, ये रहा फिनोल, इसके ऊपर हमने OH नेगेटिव डाला, तो यहाँ से क्या होगा, ये इस H को ले जाएगा। ठीक है, और यहाँ से बाहर निकल गया वाटर। अब अगर यहाँ से वाटर बाहर निकल गया तो इस O के ऊपर कैसा चार्ज, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर, ये इधर, सही बात है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके अंदर आप डालो CCl2। ठीक है, इसके अंदर क्या डाल रहे हो, CCl2 डाल रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये ऐड कर दो नेगेटिव की जगह, CCl, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, ये और इसके साथ ना एक हाइड्रोजन भी है इस कार्बन के साथ, आप जानते हो, तो ये अपना बॉन्ड इसको दे देगा और ये बॉन्ड इधर निकल जाएगा। तो यहाँ से जो अल्टीमेटली मेरा जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, अच्छा वो ये भी लगा लो भाई। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारे पास इस ऑक्सीजन के ऊपर वापस से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, और यहाँ पे ये Cl ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे वापस से OH नेगेटिव का अटैक, तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब ये OH नेगेटिव आ कहाँ से रहा पता है ना, KOH से। तो यहाँ पे फिर दोबारा से क्या होगा, अब इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे हेलोजन की जगह OH आ जाएगा, आप जानते हो। फिर उसके बाद अब क्या होगा, अब कुछ नहीं, अब बस जो होना था वो हो गया भाई। एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते, इसलिए यहाँ से वाटर निकल जाएगा। ठीक है, वाटर यहाँ पे निकल गया।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सैलिसल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने यूज किया है CCl4 का। ठीक है, अगर इस CCl4 की जो सॉरी किसका यूज किया मैंने, CCl2 का यूज किया है। अगर मैं CCl2 की जगह CCl4 का यूज कर लूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सैलिसल्डिहाइड बनने के बजाय सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रहे कि मैंने क्या बोला, नोट करके लिख लो एक बात कि इफ यदि CCl4 इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ क्लोरोफॉर्म तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा, इज फॉर्म्ड। भाई मैंने क्लोरोफॉर्म की जगह क्या यूज कर लिया, CCl4 यूज कर लिया। तो देखो भाई मेरे पास क्या है, फिनोल है और इसमें मैंने डाला CCl4 प्लस KOH। जस्ट मैं इसे हीट कर दूंगा और सेकंड प्रोसेस क्या होगी, हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा अभी अभी बताया ना क्या, सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। तो यहाँ पे COOH, यहाँ पे OH, तो ये मेरा क्या बन गया, सैलिसिलिक एसिड। इसका भी आप नाम लिख सकते हो भाई, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, इसके अलावा अब हमारे पास आता है नेक्स्ट रिएक्शन विद CH3COCH3। ठीक है, 5th नंबर पे CH3COCH3 के साथ रिएक्शन कीटोन के साथ। तो देखो मेरे पास क्या है, CCl3 और एक H क्लोरोफॉर्म है। इसकी रिएक्शन अगर मैंने CH3COCH3 से करवाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, OH नेगेटिव। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके इस कार्बन के साथ एक OH और एक CCl3 आकर अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बन गया, क्लोरीटोन बन गया, ये क्लोरीटोन, हिप्नोटिक। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं HNO3 के साथ रिएक्शन कराऊं तो मेरे साथ क्या होगा, HNO3। देखो HNO3 के साथ अगर करवाता हूं तो यहाँ पे क्लोरोपिक्रिन बन जाएगा, राइट भाई। CCl3 की रिएक्शन, CHCl3 की रिएक्शन किसके साथ करवा दी मैंने, HNO3 के साथ, HNO3। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, CCl3NO2 और बाहर क्या निकल जाएगा, वाटर। तो ये क्या है मेरा, क्लोरोपिक्रिन, या फिर आप इसको नाइट्रोक्लोरोफॉर्म भी बोल सकते हो, या यही आपकी क्या होती है, टीयर गैस होती है। ठीक है, कैसे बना आपको पता है ना, ये यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन इसका और इधर से इसका OH, वाटर बाहर निकल जाता है, बस फिर वो ऐड हो जाएगा और तो कुछ नहीं। आगे चलते हैं। इसके अलावा अगर आप रिएक्शन करवाते हो किसके साथ, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, देखो जैसे मैं सीधा रिएक्शन करवा देता हूँ किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ। आपने परऑक्साइड ले लिया साथ में, तो यहाँ पे क्या है आपके पास, CCl3, ये तो ये सीधा अटैक करेगा किसके ऊपर, इसके ऊपर। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, कैसे करेगा ये आपको पता है ना, ये बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, नेगेटिव चार्ज, तो अटैक कर जाएगा। बस CH3CH2 इसके साथ CCl3, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हो गई है। इसके अलावा अगर Ag सिल्वर के साथ अगर आप रिएक्शन करवा के देखो तो देखो क्या होता है, क्लोरोफॉर्म है, सिल्वर के साथ रिएक्शन करवाओगे, जस्ट यहाँ पे इथाइन बन जाएगा आपका। इसके अलावा अगर आप FCR इसका करवाते हो तो क्या होगा, देखो आपके पास मान लो 3 मोल ऑफ
ठीक है, फिनोल है, प्लस CHCl3 है, और इसमें आपने डाला AlCl3, तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपके पास, PH3CH, ट्राइफिनाइल मीथेन बन जाएगा। राइट बच्चों, तो यहाँ पे हो जाती हैं आपकी सारी रिएक्शंस खत्म। इसके अलावा हमें थोड़ा सा आइडोफॉर्म टेस्ट देखने होते हैं, कुछ नोमेनक्लेचर हैं फ्रियोन्स के, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में भी हमें थोड़ा पढ़ना है। ठीक है, तो ये पढ़ने के बाद हमारे पास बचेगा हेलोएरिन्स, जो एक छोटा सा टॉपिक है। तो इसी के साथ फिर हम नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों।